संगम कला ग्रुप पिछले 40 साल से संगीत की सेवा कर रहा है और नए कलाकारों को प्रोत्साहन दे रहा है और नए कलाकारों को चांस मिलता है इनके मंच पे आके अपना फन दिखाने का, अपना आर्ट दिखाने का, और पब्लिक को भी मौका मिलता है नए कलाकार देखने का, सुनने का। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि जितने भी आर्टिस्ट बने, जितने सेलिब्रिटी बने, जितने भी सिंगर आए उतने ही कम हैं, क्योंकि हर आवाज़ का एक अपना टेक्सचर होता है, हर आवाज़ का अपना एक रस होता है। तो मेरे ख्याल में दिल्ली में बहुत बढ़िया तरीके से नए कलाकारों को ये मंच मिल रहा है, और इतने बड़े मंच पे अगर कलाकार 500, 600, 700 या 1000 लोगों के आगे जब अपना फन दिखाता है तो एप्रिसिएशन उसी वक्त उसको पता चल जाती है कि कितना मुझे पसंद किया जा रहा है या कितनी मुझ में कमियां हैं। तो जिसने आगे बढ़ना होता है वो कमियां दूर करते हैं, और जो ऑलरेडी बहुत अच्छा गाने वाले होते हैं उनको यहाँ से और आगे वाला मंच मिल जाता है। तो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, और इतना लंबा सफ़र तय करना बहुत मुश्किल है। 40 साल तो बेटा भी साथ नहीं रहता, ये तो मंच साथ है और इतने कलाकारों को स्टेज मिल रही है। तो मेरी तरफ से सूद साहब को, पूरे यूनिट को, पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरीके से ये मंच चलता रहे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता रहे, और नए नए सिंगर, नए बच्चे जो हमें मिल रहे हैं वो अपनी आवाज़ से हिंदुस्तान का नाम रोशन करें और दूर दूर तक जाके गाएं और इस म्यूज़िक को और फैलाएं। आप क्या कहेंगे? इतना कुछ बोल दिया अशोक जी ने, विच इज़ ऑल परफेक्टली सेड। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं संगम कला ग्रुप से पर्सनली बहुत छोटी उम्र से एसोसिएटेड हूँ। आई वॉज वेरी वेरी यंग व्हेन आई केम हियर टू सिंग, एंड एट दैट टाइम कोई भी नहीं जानता था। एंड जस्ट लाइक एनी अदर सिंगिंग शो जैसे भी होते हैं, उसी तरह हम आए थे, ऑडिशन दिए, पहुँचे सेमीफाइनल तक। आई गेस फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया था नहीं हुआ, फिर कोशिश करी, फिर से आए। 2008 की बात है। तो उस समय काफ़ी बड़े बड़े नाम भी आए हुए थे उस समय, जिस समय मैं फाइनल तक पहुंचा था। एंड जस्ट बिकॉज थैंक्स टू द नेशनल प्रेसिडेंट, Sonu, you had called him outstanding singer. सो दैट वाज 2008। एंड बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का, संगम कला ग्रुप पे के स्टेज पे गाने का, मंच पे गाने का। एंड ऑल आई हैव टू से इज़ कि जितने भी सिंगर्स यहाँ से निकलेंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर दैट ड्रीम ऑफ देम बिकमिंग समथिंग, दैट नेम, कि वो यहाँ से पहुँच करके, अब हर सिंगर ड्रीम देखता है जब स्टेज पे खड़ा होता है, वो बाद में घर जाके भी सोचता है कि अब यहाँ से, जैसे इन्होंने बोला, आगे आगे की जर्नी वो सोचता है। तो आगे यही है कि यू हैव टू थिंक गुड, यू हैव टू बी ऑन द राइट ट्रैक, एंड दिस स्टेज गिव्स अ लॉट इफ़ अच्छे से आप मेहनत करोगे अपने सुरों पे, अपने गायकी पे, सिंस इट इज़ अ सिंगिंग प्लेटफॉर्म। सो my association will always be with the Sangam Kala group, because like I said, I was there since childhood, and मुझे बहुत अच्छा लगता है इधर आना, मंच पे आना, and to meet all the singers, to hear नए नए जो बच्चे हैं जो गा रहे हैं, you know, from the sub junior category to the junior, then the senior sub junior, so young kids, so their parents, हर संगम कला ग्रुप के इंडिविजुअल जो चैप्टर्स हैं हर स्टेट में, वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके किस तरह लाते हैं सिंगर्स को कि वो दिल्ली तक आ करके एक बड़े स्टेज पे आके परफॉर्म कर पाए। दैट जर्नी इन इटसेल्फ इज रिमार्केबल, इट्स कमेंडेबल, एंड ऑल माय बेस्ट विशेस विद द संगम फैमिली ग्रुप, द टीम, एंड विल ऑलवेज कीप ऑन सपोर्टिंग। He is also grown from a small boy to today's stature that he has. Still working hard, देखो, बस मेहनत कर रहे हैं, एंड all supports with सुख साहब। Very proud of him also. So, थैंक यू। we declare जब him. आप ग्रैंड फिनाले के लिए आ रहे जी। थे, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? ट्रैफिक की टेंशन हो रही थी, लेट हो रहा था, तो मेरे को तो उसका हो रहा था, वो फ़ोन आ रहा है, मेरे डैड बोल रहे हैं कि अरे बेटा आप पहुंचे नहीं अभी तक। तो अभी तो रास्ते में आते हुए मेरे को यही हो रहा था। आपकी थी जब ग्रैंड फिनाले में, ओके, आपकी बात करें, बहुत ज़्यादा नर्वस था। आई स्टिल रिमेंबर कि आई वाज वेयरिंग, यू नो, अ कुर्ता, एंड देयर वाज अ फुल ड्रेस दे हैड गिवन,
एंड वी केम ऑन स्टेज वन बाय वन. तो बहुत बहुत नर्वस था मैं उस समय, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. इतने वंडरफुल देयर वाज सोनू निगम जी, देयर वाज यश चोपड़ा जी, देयर वाज मोंटी शर्मा, देयर वाज उदित नारायण जी, सो मेनी पीपल ओवर देयर सिटिंग. सो आई वाज वेरी वेरी लकी कि मैं उस साल उस स्टेज पे था. एंड आई बिलीव अगर अच्छा सोचूं अच्छा होता है. सो वी बीन इन दैट थ्योरी. अप्स एंड डाउन्स तो सबके लाइफ में होते हैं, यू कीप ऑन गोइंग एंड यू कीप ऑन. वी ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली. अब मैं मुंबई में हूँ, तो दिल्ली से मुंबई का भी सफ़र इट्स अ लॉन्ग वन. सो जस्ट वर्किंग हार्ड. एंड जो फीलिंग शायद उस समय थी ग्रैंड फिनाले के स्टेज पे, आज भी वही फीलिंग होगी, एक नर्वसनेस. एंड आई विश कि अगले 20 साल बाद भी वही फीलिंग रहे, दैट नर्वसनेस, बिकॉज दैट इज़ व्हाट कीप्स द आर्टिस्ट अलाइव. अगर नर्वस नहीं होंगे स्टेज पे थोड़ा सा भी, तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है. सो आई बिलीव दैट्स अ गुड थिंग. So I still have those memories and those feelings still with me, and I'll always carry them with me. Thank you. अशोक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे एज अ सिंगर? वैसे तो आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं. मुझे लगता है कि वो उनको जो चाहिए होता है वो गूगल से सर्च करते हैं टेक्निक्स और किस तरीके से रियाज़ करना है. लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो सिर्फ उस्ताद या गुरु ही बता सकता है कि आप गा तो रहे हैं, बट आप ठीक गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं. तो हर स्टेज पे चाहे आप कितने भी बड़े सिंगर हो जाएं, जो आपसे ज़्यादा समझ रखते हैं वही आपको बता पाते हैं कि आपको ऐसे नहीं गाना है. कैसे गाना है वो तो बड़े सारे लोग बता देते हैं, लेकिन ये बताना सिंगर के लिए कि सही बात, कम से कम ऐसे नहीं गाना जिसमें रेंज सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है कि कौन सी आपकी पिच होनी चाहिए. कई लोग रियाज़ करते रहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मेरी पिच क्या है. आपकी पिच अपनी होगी, मेरी वॉइस के हिसाब से मेरा पिच अलग होगा, आपका अलग होगा. हर सिंगर को ईश्वर ने एक अलग पिच दी, हर एक टोन दी है, हर इंसान को अलग एक टोन दी है, अलग एक अंदाज़ दिया है गाने का. तो गुरु लोग जो हैं या मास्टर जो हैं वो बताते हैं कि आपको कौन सी पिच पे आपकी वॉइस ज़्यादा सुंदर लगती है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उम्र भर सीखनी पड़ती हैं. फिर भी शुरू में जो सीखा जा सकता है वो रियाज़ है. रियाज़ में ना कहते हैं नमाज भी असर नहीं करती. ये उस्तादों का कहना है कि अगर आप रियाज़ करते हैं तो ही आगे, लेकिन ठीक रियाज़ करना ज़रूरी है. ज़्यादा रियाज़ नहीं मैं कह रहा, ठीक रियाज़ करना कि आप ठीक गा रहे हैं कि नहीं गा रहे, रेगुलर उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. आजकल फेम बहुत जल्दी तलाश कर रहे हैं सब यंगस्टर कि आज वीडियो डालें परसों स्टार हो जाएं. लेकिन ये अगर आपने लंबे समय तक स्टार रहना है तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और स्टार बनने के बाद ज़्यादा रियाज़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि उनको लगता है, क्योंकि आज तो हर 15 मिनट बाद कोई नया स्टार होता है. ये मैंने 17 साल पहले एक बात सुनी थी अमेरिका में कि आने वाले टाइम में स्टार आधे घंटे के लिए बना करेगा. तो मेरे समझ में नहीं है कि आधे घंटे के लिए कैसे कोई स्टार बन सकता है. तो आज ऐसा ही है. आज आपके सामने एक यूट्यूब पे स्टार बना, उसके 1.5-2 घंटे बाद कोई और वीडियो हिट हो गया तो आप पिछले वाले को भूल के उस तो ये. पर फिर भी मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि जो नींव है, लाइक ही सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, बट नींव भी साथ में होनी चाहिए. आई थिंक ही इज ट्राइंग टू से दैट थिंग ओनली कि स्टार तो बन जाते हैं यूट्यूब पे, वो हो जाता है, बट फिर भी जो बच्चे बचपन से मेहनत करके आ रहे हैं, जिन्होंने सीखा है, रियाज किया, जैसे इन्होंने बोला कि रियाज करना और गुरु का साथ होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड he also knows he's done so many videos, so many hit songs since so many years, so he knows that value के एक रात में स्टार भी बन जाओ आप, एक गाना भी आप रिलीज कर दो, that becomes it, that does not have a shelf life, so you have to keep on working hard and with the knee, with the foundation, with that thing in mind कि आपने रियाज भी किया, आपके गुरु भी हैं, नहीं भी हैं तो फिर भी रियाज करना and just very connected to your music. सबसे पहले आपका म्यूजिक उससे प्यार करेंगे तो वहाँ से फिर आगे it becomes easy. Then एक गाना, 10 गाने, 20 गाने, your every song will be चैलेंज ज़्यादा हो गया. एक्चुअल में लोगों आर्टिस्टों के लिए चैलेंजेस ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आज आर्टिस्ट का नाम नहीं पहचान, कंपटीशन भी, गाना पहचाने कौन सा गाना अच्छा, ये कंपटीशन भी कितना बढ़ गया है. इसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोलते हैं कि आपकी आइडेंटिटी कोई सिर्फ एक गाना नहीं हो सकता. आपकी फुल गायकी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका हाव भाव, आपके अंदाज, आपका प्रोनाउंसिएशन, ये सबसे बड़ी चीज़ है. क्योंकि हम लोगों ने जिन शायरों को पढ़ा है, या हमने रफ़ी साहब को सुना है, किशोर जी को सुना है, लता जी को सुना है, तो शायद आज के बच्चों के लिए उतने आइडियल सिंगर नहीं हैं जितने हमारे लिए थे.
सो हम उतना अच्छा नहीं गा पाए जितना वो लोग गाते थे, या हम लोग उतना नहीं अच्छा गाते जितना हमने अच्छा सुना है। तो ये भी आइडेंटिटी क्राइसिस का एक मेन कारण है, बट फिर भी जितना भी अच्छा सुने उतना अच्छा गाएं। Thank you very much. I think you have sufficiently given your time. Thank you to Sangam Kala Group.